हो गया क्वेश्चन तनी बोला सा तो फेरों की संख्या, तो आप कहें कि मतलब बी के मान निकलना था। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाटा में 2r। तो बोलो म्यू नॉट का मान 4 पाई गुने 10 के पावर -7। फेरा कय गो फेरा बा, 50 गो। धारा कितना बा, 2 एम्पियर। आ दूरी त्रिज्या मतलब सीएम बता 4 गुने 10 के पावर -2 हो जाई। अब क्या किया जाएगा, 2 से 2 ही कट गया, हाई क्या हो जाएगा, ऐसे 4 गुने पाई के मान 3.14 गुने 10 के पावर -7 गुने 50 बटा में क्या है 4 गुने 10 के पावर -2। देखो 4 से ही 4 कट गया। अब ठीक से देखो, एगो जीरो के वजह से है -6 होगा, है -6 हो गया मान लो। तब बचा क्या 5, तो खाली 5 से ही ना इसमें गुना होगा। तब 5 से जब किसी चीज में गुना करना है क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, फिर 5 एकम 5, 5 2 7, 5 3 15। बात समझ में आया। अब देखो 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10 के पावर -6 ऑलरेडी हो चुका है, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। दशमलव के बाद 7, 7 के बाद 0 है, तो एक हम 0 नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा, केवल क्या लिख सकते हैं 15.7, और 10 के पावर कितना हो जाएगा -4 टेस्ला आंसर। अगला क्वेश्चन बोलो। टोटल क्वेश्चन कई गो लिखवाए थे, अरे क्वेश्चन के नंबरिंग कितना है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, अगला वाला 3। क्वेश्चन, तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। एक लंबे सीधे तार, भाई लंबा हो गया और सीधा तार हो गया, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 35 एम्पियर, मतलब I बराबर 35 एम्पियर। तार से 20 सीएम की दूरी पर, तार से 20 सीएम की, 20 सीएम बहुत ही छोटी दूरी हो गई, तब 20 सीएम की दूरी मतलब बहुत ही छोटी दूरी हो गई। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, यानी इस जगह पर आपको बी का मान बताना है। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं। आपको याद होगा यहाँ माइनस इन्फिनिटिव था, यहाँ प्लस इन्फिनिटिव था, और यहाँ पे पॉइंट था। तो एक तार में, एक रिजु रेखीय चालक तार में चुंबकीय अगर धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो हम बी का मान निकलवाए थे म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2I बटा में R। क्या ये फॉर्मूला हम सिद्ध करवाए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, लंबे सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये सिद्ध करवाए होंगे। तो बी बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2I बटा में R। इसका मान कितना 10 के पावर -7 2, और धारा का मान कितना 35 एम्पियर, और R कितना है 20 सीएम। लेकिन सीएम को मीटर में कैसे बदलते हैं, 10 के पावर -2 से गुना करके। R का मान 20 लिखेंगे, लेकिन गुना कर देंगे 10 के पावर -2 से। अब चलो 2 से ये कट के कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 क्या करो कि इस मतलब चाहो तो 35 में भाग दे सकते हो। जैसे 35 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 गुने 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर -7 गुने 10 के पावर +2 हो जाएगा। आए अच्छा, अगर एगो 10 इसको दे दें, एगो 10 इसको दे दें, एगो 10 इसको दे दें, तो बोलो क्या बन जाएगा
ये 35 बन जाएगा, आई 10 के पावर -6 बन जाएगा। क्या इसको हम माइक्रो बोलते हैं? तब 35 माइक्रो, और टेस्ला बोल सकते हैं, टेस्ला मात्रक हो जाता है 35 माइक्रो टेस्ला, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? दुए को ना दिए थे, चलो नोट कर लो। मैं बताऊं अब? चलो, इसमें तुम्हें समस्या कहाँ हो रहा है, दिशा को लेकर के, ठीक? तो ध्यान से सुनना, फिर मैं इसके जैसा सवाल फिर रिपीट करूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 4 गुने 10 के पावर -6 टेस्ला सही है। और अगर आपको दिशा बताना हो तो कैसे बताएंगे, समझो। कह रहा है कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहा है। चलो भाई, उत्तर से दक्षिण, तो आप बताइए दिशा हम ऐसे निर्धारित करते हैं, इधर पूर्व लिखते हैं, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ऐसा ही ना दिशा लिखा जाता है। अब आप सवाल को ध्यान से समझिए। एक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है कितना? 50 एम्पियर। कौन से दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में 50 एम्पियर। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे। तो हम एक तार ऐसे बना देंगे और तीर का चिन्ह ऐसे दे देंगे, तीर का चिन्ह ऐसे नीचे की ओर दे दिए। कितना धारा? 50 एम्पियर। आई का मान हो गया 50 एम्पियर, ऐसे प्रवाहित हो रहा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब कह रहा है कि तार के पूरब में 2.5 मीटर की दूरी पर, तार के पूरब, इस साइड, तार के पूरब में यानी इस साइड, कहीं से भी डिस्टेंस आप ले लीजिए, आर बराबर कितना? 2.5 मीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा। तो आप सभी बच्चे बताइए, दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने अंगूठा को, दाहिना हाथ के अंगूठा को किधर करना है? धारा की दिशा में। तो धारा तो नीचे है, तो हम अपने अंगूठा को ऐसे नीचे करेंगे। तो देखिए, अंगूठा अगर नीचे कर रहे हैं तो इधर क्रॉस आ रहा है, हथेली इधर है, तो इधर क्या देंगे? क्रॉस। तो इधर क्या होगा? डॉट। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा? डॉट। और इधर क्या देना होगा? क्रॉस। ये दिशा मिल गया। अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे कि भाई यहाँ पे बी का मान होगा कितना। तो आप जानते हैं कि एक तार हो और उससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हम फॉर्मूला आपको सिद्ध करा चुके हैं, म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू 2 आई बटा में आर, ये कराए हैं। इतना का मान टोटल कितना होता है? 10 का पावर -7। खाली इतना का मान 10 के पावर -7 है। फिर 2, और आई का मान कितना है? 50। आर कितना है? डिस्टेंस 2.5 है। अब देखो, 2 से 50 में गुना कर दो तो 100 हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो 10 के पावर -7 अगुने 100। 100 हो गया ना? दशमलव के बाद एगो अंक है तो ऊपर एगो जीरो बैठा सकते हैं दशमलव खत्म करने के लिए। बोलो, अब 25 से क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 40 हो गया। एक जीरो इसको दे दो तो कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। और 10 के पावर -7 के बजाय कितना हो जाएगा? -6। बोलो, क्लियर हुआ? 10 के पावर -6 को क्या बोलते हो? माइक्रो बोलते हो। तो 4 माइक्रो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेस्ला। जब कभी सवाल में दिशा पूछ दे तो बगल में तुरंत दिशा भी लिख देते हैं। तो बताइए इसकी दिशा क्या है? डॉट है कि क्रॉस है? डॉट है, तो यहाँ बगल में क्या बना देंगे? डॉट। ये आंसर हो गया। बोलो, क्लियर हो गया? ऐसा सवाल देंगे तो बना लोगे? चलो, इसको नोट करो, और एक दे रहे हैं अभी तुरंत। लिखो, क्वेश्चन लिखो।
क्षैतिज तल में रखे एक लंबे तार में, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में, रखे एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर 20 एम्पियर धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पश्चिम दिशा में, तार के पश्चिम दिशा में, तार के पश्चिम दिशा में 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, 4 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें, और दिशा ज्ञात करें। डॉट की क्रॉस, 1 माइक्रो टेस्ला डॉट। और कोई आंसर आ गया है 1 माइक्रो टेस्ला डॉट। सबका 1 माइक्रो आ रहा है। चलिए हमको बताइए तो कैसे तार बनाना है। तार कैसे ऐसे ऐसे बनेगा। कौन दिशा में धारा है, नीचे से ऊपर, तो नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर। धारा दक्षिण से उत्तर है तो मतलब तीर का चिन्ह से कितना है धारा, 20 एम्पियर। अब बताइए कहाँ निकलना है। तार से कौन से दिशा, पश्चिम इधर होगा। पश्चिम दिशा में कितना मीटर की दूरी पर, r बराबर 4 मीटर की दूरी पर भी निकालना है। तो भाई हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठा को ऐसे करेंगे तो हथेली तो इधर आ गया, तो इधर मिलेगा क्रॉस और इधर क्या मिलेगा, डॉट। हमारा आंसर डॉट में आने वाला है। अब बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2 आई बटा में आर। अब इसका वैल्यू 10 के पावर -7 गुने 2 और गुने धारा कितना है 20 और आर कितना है 4। तो 4 पचे 20, 5 दूना 10, 10 से अगर गुना करेंगे तो 10 के पावर -6, जिसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, यहाँ 1 बोल सकते हैं, 1 माइक्रो टेस्ला डॉट। आंसर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन दूसरा बोलते हैं इसी के जैसा। हो गया, क्वेश्चन बोलें, लिखिएगा। बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। नब्बे एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे, तार के
1.5 मीटर नीचे धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? मीटर नीचे धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? बनाइए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया है खाली। बनाइए और आंसर बताइए। बारह माइक्रो टेस्ला डॉट। बारह माइक्रो टेस्ला डॉट। चलिए हम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 90 एम्पियर की धारा पूरब से पश्चिम मतलब पूरब इधर होगा और इस तरफ धारा बह रहा है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना धारा है? 90 एम्पियर। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। प्रवाहित हो रही है तार के 1.5 मीटर नीचे मतलब इधर 1.5 मीटर नीचे। अब हमें जानना है कि यहाँ पे डॉट होगा कि क्रॉस होगा। तो हम अंगूठा कैसे करेंगे? धारा के दिशा में अंगूठा इधर होगा तो हमारा हथेली इधर गया, तो इधर क्रॉस मिला, तो इधर क्या मिलेगा? डॉट मिलेगा। तो यानी डॉट में ही आंसर होगा। फॉर्मूला V बराबर μ0 बटा में 4 पाई इंटू 2I बटा में R। 10 के पावर -7, 2I 90, R कितना हो जाएगा? 1.5। दशमलव खत्म करो कैसे? 10 के पावर -7 गुने 2 गुने 9 पर 0 डबल हो जाएगा, तब 15 छक्का 90 60, तो 6 दूना 12, 0 इसको दे दो, तब 12 गुने 10 के पावर -6, तब 12 इसको माइक्रो टेस्ला और आंसर हो जाएगा डॉट में। ठीक है, सबका आया है? कितने लोग का आया? हाथ उठाओ। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा समझ रहे हो तुम लोग। एक और क्वेश्चन देते हैं इस पर का, ठीक है? ट्राई करो, फिर नया बताते हैं। बोले लिखिएगा व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 80 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है।
पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार के 1.6 मीटर नीचे धारा के कारण, तार के 1.6 मीटर नीचे धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें। परिमाण और दिशा ज्ञात करें। व्योमस्थ का मतलब होता है आसमान, ठीक है, उसके समांतर का बात क्या है, मतलब आसमान के ठीक नीचे। तो चीज वही है, बस आपको भाषा चेंज कर दिया है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। आए डॉट की क्रॉस 10 माइक्रो टेस्ला डॉट, दस माइक्रो टेस्ला डॉट है ना सबका। चलिए चेक कर लेते हैं। धारा किधर से किधर बह रहा है? आए पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम बोला गया है या पश्चिम से पूर्व? क्वेश्चन में देखिए ठीक से, पूर्व से पश्चिम है। मतलब ऐसे ही है ना। और नीचे कितना? 1.6 मीटर। धारा बह रहा था 80 एम्पियर, तो वही आपका B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2I बटा में R। 10 के पावर -7, 2, 80, 1.6, तो 10 के पावर -7, 2 गुने 80 पर एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 25 80 50, एक जीरो दे दिए तो 5 दूना 10 और 10 के पावर -6 हो जाएगा 10 माइक्रो टेस्ला डॉट। ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं अलग कैसे आएगा, यही आएगा। 10 के पावर -5 आ सकता है, 10 के पावर -5 का हो या 10 माइक्रो टेस्ला का हो, एक ही बात हुआ। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। एक तार जिसमें, अगला क्वेश्चन, एक तार जिसमें 8 एम्पियर को 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कॉमा देकर लिखिएगा 0.15 टेस्ला, कॉमा देकर लिखेंगे 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, कॉमा क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी इकाई लंबाई पर, इसकी इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है? लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है?
हो गया। आप लोग को फॉर्मूला ये वाला याद है, IBL sin थीटा। मैंने ये फॉर्मूला सिद्ध करवाया था बल के लिए, याद आया कुछ? तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा, ये आपका चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है। बनाइए, इस पर मान रखिए, सब कुछ तो दिया ही है। I का मान कितना रखिएगा, 8। B का मान 0.15 और L का मान पढ़िए, उसमें इकाई लंबाई कहीं लिखा हुआ है, आए क्वेश्चन में है। इकाई लंबाई मतलब 1 होता है, यानी L का मान कितना रखना है, 1। साइन और थीटा का मान 30 डिग्री रखिए और बताइए आंसर कितना आया। कितना रहा है, 0.6। एकदम परफेक्ट आंसर है। क्या सबका आया? आई मत कितना रखे हो, 8। बी कितना, 0.15। एल कितना, 1। साइन और थीटा कितना, 30। तो गुना कर लिए हो गए, 15 में 8 से गुना किया 120। दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो यहाँ हो जाएगा। और साइन 30 का मान 1/2। जब 1.2 का आधा करोगे तो 0. क्या आएगा, 6 न्यूटन। आंसर आया है सबका? चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। एक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे 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 3 मिली टेस्ला 3 मिली टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जिससे 3 मिली टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का इस क्षेत्र का कोण इस क्षेत्र का कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री चालक की लंबाई के साथ है। 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 यदि चालक की लंबाई यदि चालक की लंबाई 1/3√3 मीटर हो, चालक की लंबाई 1/3√3 मीटर हो, तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो उस पर लगने वाला बल
ज्ञात करें। बताइए, मिली जहां रहता है उसके जगह पे क्या लिखते हैं? बताइए, जहां मिली हो वहां 10 का पावर -3 लिखते हैं, जहां माइक्रो हो वहां पे 10 का पावर -6 लिखते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। मिली के जगह पर कितना लिखिएगा? 10 के पावर -3। एक दशमलव 5 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। चलो फॉर्मूला तो यही होगा, F बराबर धारा कितना है? 3। चुंबकीय क्षेत्र 3 माइक्रो टेस्ला है, तो 3 माइक्रो का मतलब 10 के पावर -3। लंबाई कितना है? 1/3√3। और साइन थीटा का मान 60 डिग्री, यही ना है? तो 3 से 3 कट गया। अब 3 गुने 10 के पावर -3, साइन 60 का मान 1/3√3/2, तो √3 से √3 कट गया, तो ये 3/2 गुने 10 के पावर -3 आया। 2 से भाग हो गया, 1.5 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। आंसर आया है। कितने लोग का यहाँ तो था? बहुत बढ़िया। चलिए एक अंतिम प्रश्न। एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर, एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर, एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर रखे लंबे सीधे समांतर, लंबे सीधे समांतर, लंबे सीधे समांतर तारों, तारों कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं, 8 एम्पियर एवं 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं, 8 एम्पियर एवं 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 cm खंड पर, तार ए के 10 cm खंड पर, तार ए के 10 cm खंड पर बल का आकलन कीजिए, बल का आकलन कीजिए, बल का आकलन कीजिए। आपको बताए थे 2 गो तार समांतर हो, है ना, तो उस कंडीशन में, और इसमें धारा I1 बह रहा हो और इसमें क्या चीज I2, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, और बीच का दूरी क्या हो? R हो। तार की लंबाई कितनी हो? L हो। तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, F/L बराबर μ0/4 इंटू में 2I1 इंटू I2 बटा में R। ये फॉर्मूला बता दिए हैं, बस इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए और सवाल बनाइए। हम हिंट्स नहीं, खाली डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए हैं। सवाल का फिगर दूसरा टाइप का होगा अपना, देख लीजिए कैसे बनेगा।
गलत है। हम्म, हम्म। चलिए देखिए, सवाल बताइए उसमें क्या है। एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर, एक दूसरे से 4 cm की दूरी पर लंबे सीधे समांतर तार ए और बी क्रमशः 8 एम्पियर और 4 एम्पियर एक ही दिशा में। सबसे पहला बात, ये ए है, ये क्या हो गया बी, और एक दूसरे से कितना दूरी पर, 4 cm बोला है तो 10 के पावर कितना से गुना करा देंगे, -2 से। काफी बदल गया मीटर में, क्योंकि cm में तो सवाल बनेगा नहीं, मीटर बनेगा। दो गो धारा एक ही दिशा में बह रहा है। ए में कितना है, तो ए में I1 बराबर हो जाएगा 8 एम्पियर और बी में 4 एम्पियर। अब क्या पूछा है, पूछा है तार ए के 10 cm खंड पर, तार ए के 10 cm खंड पर मान के चलो इतना दूर का जो है खंड जो है वो कितना है, L बराबर 10 cm, तो 10 में गुना कर देंगे कितना से, 10 के पावर -2 से, तो मीटर में बदल जाएगा। कितना आएगा, 10 के पावर -1 मीटर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, F/L बराबर μ0/4 2I1 × I2 बटा में R। अब F/L का वैल्यू 10 के पावर -1, इसका वैल्यू 10 के पावर -7, 2 I1 का मान 8, I2 का मान 4 और बटा में R कितना है, 4 गुने 10 के पावर -2। 4 से 4 खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 8 गुना कितना हो जाएगा 16, और ये तिरछा गुना हो जाएगा ना, तो F बराबर 8 दूना ये 16 लिख लिए, 10 के पावर -1 से इधर गुना करेंगे तो गुना में 10 के पावर -7 गुने 10 के पावर क्या आ जाएगा -1, और 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2, इतना हो जाएगा। चलिए अब बताइए क्या होगा, 10 के पावर 2 से 1 घट गया तो एगो 10 हो गया, आइए एगो 10 से ही गुना होगा तो 16 गुने 10 के पावर -6, तो आंसर हो जाएगा 16 माइक्रो न्यूटन प्रति मीटर। और हमारे आंसर में दिया हुआ है 2 गुने 10 के पावर -5। आंसर गलत है, हम आंसर देख के आपको गलत बोल दिए। आप लोग का इतना आया था, बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। तो ये आपका अध्याय समाप्त हो गया। अब आपको नया चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे।